Yeah, welcome Bhaiya to the session. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Yeah. Am I So audible? yes, you are. शुरू करो विवेक. Yes, Bhaiya, we are eagerly waiting for you. So let us all close our eyes. We'll pray. We'll do a little prayer. Then we'll start. आंखें बंद कर लीजिए. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. प्रसन्नता के साथ एक गहरी सांस लें और मुस्कुराते मुस्कुराते श्वास छोड़ दें. बी हैप्पी. खुश हो जाएं. चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए. और मुस्कुराते हुए खुश होते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे. जय गुरुदेव. तो सबसे इम्पोर्टेंट है सब वीडियो भी खोल दें. ऑन करते वीडियो है ना, तो अच्छा रहेगा. क्या होता है ना, कान में भी ढक्कन नहीं है, पता नहीं चलता सुन रहे हैं कि नहीं. चेहरे से ही पता चलता है सुन रहे हैं कि नहीं, है ना. भैया आज हमारे साथ कुछ 76 पार्टिसिपेंट्स हैं एंड आई थिंक अभी कुछ लोग 5-10 मिनट में और ज्वाइन करेंगे. हाँ. तो आज जैसे आपने आज बहुत अच्छा शेयर किया था कि टुडे इज द डे व्हेन यू गॉट द सुदर्शन क्रिया टेप फ्रॉम गुरुदेव. सो व्हाट अ ग्रेटफुल डे फॉर ऑल ऑफ अस. एंड आज आपसे ये स्टोरी सुनना और आपकी नॉलेज सुनना, इट्स अ वंडरफुल टाइम. मैं कल तक मुझे जब विवेक जी ने बात किया था, मुझे इवन याद भी नहीं था ये कि मुझे टेप मिलना. लेकिन ये जैसे आज का टॉपिक भी इतना सुंदर आया. क्या टॉपिक है पता है सबको? जो टाइटल था आज का टाइटल क्या है? गुरु की एक नजर. गुरु की एक नजर. तो इतना ऑटोमेटिकली अलाइन हो गया साथ में, तो मेरे लिए एक सेलिब्रेशन टाइप ही हो गया ये. दिस इज द बिगेस्ट सेलिब्रेशन. आज सुबह से गुरुदेव को मिस कर रहा था, तो मैंने यही कहा कि वैसे मैं सिखाता हूँ हर सप्ताह हर 3 दिन बाद लोगों को वर्तमान में जीने के लिए, पर आज मेरा मन हो रहा है कि मैं फ्लैशबैक में जाऊं. गुरु जी की एक नजर जो पड़ी, उससे क्या हुआ और कैसे मैं क्रिया टिप तक पहुंचा. तो वो एकदम ऐसे सामने सारा दृश्य चलने लगा. ऑल ऑफ सडन ही हुआ सुबह सुबह की जो आज ही तो टिप मिला था. और इतने सीनियर टीचर सबको मैंने ब्लेसिंग के लिए मैसेज किया. सबकी इतनी ब्लेसिंग्स है, इतने प्यार भरे. 22 साल हो गए और 22 साल में कृपा से मैंने ये चीज देखा कि नॉन स्टॉप ही चला. कोई एक साल ऐसे नहीं, एक महीना एक सप्ताह मैंने कभी ब्रेक लिया. मुझे याद है मई 19 को मैं टीचर बना और वापस घर 19 यानी 19 की रात के 12:15 बजे थे, इसलिए 20 गिनता हूँ मैं उसको. अर्ली मॉर्निंग हो गई है ना. और मैं घर पहुंचा, ट्रेन में आते थे उस समय. सूरत जब पहुंचा मैं, तो वो हो चुकी थी 21 तारीख, 21 मई. और मेरा पहला कोर्स हुआ था 24 मई को 34 लोगों का. ये मुझे याद. उसके बाद 1 महीने का गैप था, क्योंकि 18 जून की शादी हुई मेरी. तो शादी, आज वाइफ भी बोल रही थी अपनी शादी के भी 22 साल हो गए. मतलब हो जाएंगे 18 जून को. सो बहुत सारी चीजें थी, तो वो सारी चीजें याद कर रहे थे हम लोग आज. और ये गुरु की एक नजर, ये इतना अच्छा लाइन, वो एक नजर ही थी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ. और वो एक नजर जरूरी नहीं गुरु जी की फिजिकल एक नजर है, वो एक नजर हर व्यक्ति यहाँ जो सुन रहे सब पर है.
क्योंकि फिजिकल एक लिमिटेशन होती है, इसलिए वो नजर अपनी अपनी कई सारी नजरें बना देता है और उनके द्वारा आप वहां पहुंच जाते हो। यस यस भैया। तो हम लोग शुरू करें जैसे उसके बाद आई रिमेम्बर, अच्छा पहले तो हम कैसे जर्नी शुरू की, जैसे यंगस्टर्स भी बैठे, आपको भी मजा आएगा। हाउ आई स्टार्टेड, आप उत्साह बढ़ाते रहना मेरा, क्योंकि आज पर्सनल शेयरिंग होने वाली है। गुरु स्टोरीज वाली अलग शेयरिंग करेंगे, बट इसमें सब मिक्स हो जाएगा। सो इट वाज इन 1996, जब मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में उस समय कोई जानता नहीं था, ना योग के बारे में मैं जिमिंग बहुत करता था, जिम करता था। और ऐसा बंदा जो एकदम कॉम्प्लेक्स में लाइफ जीता था, बचपन उसका सारा ऐसी मतलब इच्छाएं वगैरह भी नहीं रखता था, खुद के लिए कुछ नहीं करना, ऐसा लाइफ जीने वाला, न किसी से खुल के बात कर सकता था, ऐसी लाइफ थी। कुछ फ्रेंड्स मिले थे जो डायनेमिक मिल गए, तो उनकी वजह से मेरे 11th-12th कॉलेज में आते आते मैं भी थोड़ा डायनेमिक हुआ। वो फ्रेंड आज भी मेरे साथ हैं उस समय के। तो इसी तरह चलते चलते कई घटनाएं घटने लगी लाइफ में। कभी उस समय ऐसे भी थॉट आते थे लाइफ तो पर्पस ही नहीं है, डिस्को में जाना होता, गाड़ियों में घूमना, लोगों की गाड़ियों में, अपना पास तो ऐसे नहीं करते कि मैं बहुत ही नॉर्मल फैमिली से निकला हुआ था। और मुझे याद है पापा मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे, एंड वो जब आए तो उनके हाथ में एक पीस ऑफ पेपर था, कोई न्यूज़पेपर कटिंग, उसमें ये टाइटल था आर्ट ऑफ लिविंग। पिताजी को ऐसी चीजें एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है। उन्होंने पढ़ा और बोले कि ये मंगलवार से कोर्स हो रहा है। उन्होंने सिर्फ उस पेपर के भरोसे में उस कोर्स को ज्वाइन किया। उस समय 500 रुपीज थी, तो 500 रुपए देना यानी उस समय इट वॉज अ बिग डील। तो मेरी माँ क्रिटिसाइज करे पापा को जबरदस्त, और मैं भी इतना ध्यान नहीं दूं, पर पिताजी तो करना है तो करना है, और उन्होंने ज्वाइन किया। ऋषि नित्य प्रज्ञा जी को आप जानते हैं, उस समय नितिन भैया हुआ करते थे, उनके पास किया। मैंने उनको देखा नहीं था तब, पर वो कोर्स करके आते, स्माइल करके बोलते उनकी स्माइल देखना, नितिन भैया की स्माइल देखो, ऐसे ऐसे मुझे बार बार बोलते थे। यार ऐसे कोई व्यक्ति की प्रशंसा तो मैंने आज तक नहीं देखी। सेलिब्रिटीज की देखते थे हम लोग भाई वो मूवीज में, बट ये तो कभी नहीं सुना। फिर वो बात निकल गई। दिस वाज इन द मंथ ऑफ सितंबर 1996। उसके बाद मुझे उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट के रूप में इस कोर्स में चला गया। मैं ये कोर्स में गया। मेरे टीचर, आज मैंने उनको भी बहुत मिस किया, जगीश भैया एंड फाल्गुनी जी। उन दोनों का फर्स्ट कोर्स था जिसमें हम 40 लोग थे, और वो कोर्स में मैं बैठा, एंड मुझे पता नहीं क्या था, सुदर्शन क्रिया हुई, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था गुरु जी के लिए कोई भाव आ रहा है। वो सब जय गुरुदेव बोलते थे, मैं गुरु जी की फोटो को दूर से देख लेता था। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पैसों का इतना मेरे माइंड में था कि 1 रुपया भी किसी से रह जाता तो मैं बरसों तक याद रखता था। तो मैं 500 रुपए जेब में लेके जाता था, पर मैंने फर्स्ट डे तो दिया ही नहीं। कई लोगों ने देखा होगा फिजिकल कोर्स में 2, तीसरे, चौथे दिन भी पैसे आते थे, पहले टीचर्स जानते हैं। फिर सेकेंड डे मैं फिर गया, मैंने देखा यहाँ तो कोई मांग ही नहीं रहा है, कोई अनाउंसमेंट ही नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा शायद कोर्स, तो फिर मैंने नहीं दिया। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, शायद उनका भी अनुभव रहा हो। उसमें ऑनलाइन वगैरह कुछ था नहीं। थर्ड डे सुदर्शन क्रिया हुई, तो वहाँ है ना विमल चौरेडे करके बहुत फेमस डॉक्टर था, मेरे पास ही बैठता था। तो हाँ, मोदित कह रहा है मेरा भी ऐसा ही था। तो थर्ड डे कोर्स था, सुदर्शन क्रिया हुई, सबने बोला मुझे ब्रह्मांड दिखा, मेरा ये घुमा, मेरा सब बड़े, और मुझे कुछ हुआ नहीं। तो मैंने सोचा कि शायद इनका ये होता होगा कि पैसे नहीं दिए तो एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, सबके तो हो रहे हैं, मैंने पैसे नहीं दिए होंगे। तो मैंने जाते समय हिम्मत करके 500 रुपए दे दिए उनको, और चला गया घर। नेक्स्ट डे वेट कर रहा था, पार्ट 2 सुदर्शन क्रिया होने वाली, 4th डे होती थी उस। जब मैं 4th डे गया, उस समय भी मुझे इतना कोई खास अनुभव नहीं रहा, और मैंने सोचा ये तो जल्दबाजी कर दी पैसे देने में, एक दिन और वेट कर ले, तब तो पैसे भी गए। लेकिन फिर मुझे समझ में आया, मैं ज्ञान जो है ना, ये जो बोल रहे हैं वर्तमान में जी, ये सब क्या है, इसको अप्लाई करता हूँ। मुझे ये बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि मैं अप्लाई करूँ इसको।
तो एक्सेप्टेंस सुना, ये किया लाइफ में, तो वो लास्ट 2 डेज में मेरे अंदर कुछ शिफ्ट आने लगा। और उसके बाद तो देखो उस समय एज मेरी थी 23-24 साल, और वहां जो वॉलेंटियर थे ना इतने मुस्कुरा, हाँ, मैं कभी किसी लेडीज से तो बात ही नहीं कर सकता, महिला सामने दिखते ही पसीने आने लगते थे, इतना कॉम्प्लेक्स लाइफ था मेरा। और यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग में आके देखा, यहाँ मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं, कैम छो महेश भाई, ऐसे स्माइल करके, उनका स्माइल देख के, उनका बिलोंगिंगनेस देख के इतना प्रभावित हुआ। मैंने कहा यार ये तो बेनिफिट है, यहाँ एटलीस्ट लड़के लड़कियां खुल के बात कर पा रहे हैं। उस चक्कर में मैं आगे बढ़ा था। देखो अरे गेटिंग फ्रेंड्स बनेंगे मेरे, ना कोई ऐसा भाव था, इसलिए मैं क्या करता था ना, हर हैप्पीनेस कोर्स में जाने लगा। उस समय दरिया उठाते थे, सब करते थे, और लास्ट डे हमारे लिए तालियां बजती थी और हमारे फ्रेंड्स बनते थे। ऐसे मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई, एंट्रेंस हुई। हाँ, फिर धीरे धीरे सब बोलते थे जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलने लगा। सत्संग कभी गया नहीं, कब एक दिन चला गया गुरुवार को, फिर मजा आने लगा। वहां भी देखा, अरे इतने सारे ग्लैमरस जगह देखी। उस समय तो कल्पना नहीं होती थी कि ऐसी जगह हम जा पाएंगे। तो मैं थोड़ा ओपन अप होने लगा। ऐसे करते करते 3 महीने निकल गए। फिर मुझे याद है 9 मार्च 1997 को गुरुदेव अहमदाबाद आ रहे थे। मैं कभी मिला नहीं था, पर हमारे लोग कहते थे, जो टीचर्स थे वो सब बोलते थे, वॉलेंटियर अरे चलो चलो बहुत मजा आएगा। अब मुझे तो पिकनिक की जरूरत थी, 4 बसें जा रही थी, मैंने कहा यार फ्रेंड से मस्ती करके आ जाएंगे। इस भाव से मैं 9 मार्च को हम लोग सब गए अहमदाबाद। बस में मस्ती करते ही जाना था, मुझे इतना नहीं था, हाँ ये था कि गुरुजी मिलेंगे तो मैं कुछ क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। थोड़ा कुछ किताबें पढ़ता था ना, तो दिमाग तो ऐसा था ही कि सवाल करेंगे, गुरुजी को उलझाएंगे, मजा आएगा, ऐसे सब दिमाग में चल रहा था। सुबह 8 बजे पहुंचे, नहा धो के हम लोग 9 साढ़े 9 बजे। वहाँ ध्रुव जी हैं, ध्रुव व्यास, उनके फैमिली पूरी डिवोटी है, आज भी वो अपेक्स हैं वहाँ अहमदाबाद में। उनके घर में बड़ा सा हॉल था, और अराउंड 25% हॉल फुल था, और हम सब पीछे आके बैठने लगे। और एक झूला, गुजरात में आप जाएंगे ना, हर घर में झूला मिलता है वहाँ। तो एक झूला पर झूला सजाया हुआ था, उसके पीछे, झूले के पीछे एक स्पाइरल स्टेयरकेस थे, वो सीढ़ियां थी, और सबने ऐसे फेस कर रखा था। हम भी जाके पीछे बैठ गए, हाफ वे तक मैं बैठ गया, पीछे से लोग आ रहे थे। और वहां पर ऐसा समझ में आ रहा था कि गुरुदेव की राह देख रहे, और भजन चल रहा था। और फर्स्ट भजन में जो मैंने सुना था वो था स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। ये भजन फर्स्ट बहुत पुराने टाइम में गाया जाता था। अब मुझे आश्चर्य हुआ, यार ये एक व्यक्ति के लिए कृष्णाओं को, कृष्ण भगवान अवतरण होने वाले, इतनी वाएं चल रही थी। आनंद जी कहते हैं ना, इतने क्वेश्चन, कृष्ण भगवान आएंगे, ऐसे कैसे बुला रहे हैं कोई व्यक्ति। इतना दिमाग में उलझने चल रही थी। रात भर तो धमाल मस्ती की, उसकी नींद भी थी, लेकिन दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था इतना ज्यादा क्या हो रहा है इन सबको। इतने में जैसे ही गुरुजी आते, मतलब सीढ़ियों से उतरने लगे, तो उनकी पहले धोती नजर आई, व्हाइट कलर की धोती, क्योंकि वो सीढ़ियों से ऐसे उतर रहे थे। और सबका चिल्लाना शुरू, ओ मतलब कैसे आते हैं ना, गुरुजी आते तो अलग अलग गुरुजी गुरुजी ऐसे करके चिल्लाना शुरू होते हैं। फिर सेकेंड राउंड जब लगा, तब उनका, मुझे धीरे धीरे मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी, मेरे अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। और देखा तो गुरुजी बाल बनाते हुए आ रहे थे, ही वाज कॉम्बिंग हिज हेयर। और मुझे, हम 400-500 लोग, मैंने सोचा यार कोई गुरु को, आज तक मैं कई गुरुओं को मिला था, गए थे, हमारे गुजरात में बहुत सारे गुरु होते हैं, वहाँ कई संप्रदाय के गुरुदेव हैं, स्वामीनारायण जी के, प्रमुख स्वामी जी के हैं, सभी जगह जाता था। पर मैंने किसी जगह ये नहीं देखा कि कोई बाल बनाते हुए भक्तों के सामने आ रहा है। तो वहीं मेरा डाउट हुआ, ये तो कुछ कॉमेडी लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे दिमाग में, यानी आप सोच नहीं सकते थे क्या हो रहा था। अच्छा, आगे सुनना चाहते हैं? यस भैया। अगली बार नहीं नहीं तो मुझे इसलिए याद है, मेरा दिमाग आज मैं सोचता हूँ क्या था मैं, है ना। तो उसके बाद क्या, गुरुजी जैसे ही आए, बाल बनाते हुए आ रहे थे ऐसे स्टाइल में, और एकदम गुरुजी, किसी ने बोला आई लव यू गुरुजी, तो गुरुजी ने कहा मी टू। मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई गुरु आई लव यू का आंसर देता है क्या, और भयंकर मेरे तो डाउट्स खतरनाक हो गए। और फिर तो गुरुजी क्या बोले, सब शांत हुए ना, गुरुजी धीरे से बोले और उनका फर्स्ट लाइन, गुरुजी की एक नजर वो जो थी,
मैंने वो शब्द और नजर को मैं अलाइन करके बता रहा हूँ। उन्होंने एक वाक्य बोला और उस पर्टिकुलर वाक्य बोलते समय नजरें मेरी नजर में थी। वो क्या था, ऐसे बनाते हुए बोले, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू लीव अ सिंगल नॉट फ्रॉम माई हेयर। आज मैं अपने बाल में से एक भी उलझन नहीं रहने दूंगा, सब उलझन निकालूंगा। और सीधी नजर मेरी नजरों में थी, इतना पीछे था मैं। तब मुझे समझ में आया, बाल यानी बच्चे, मेरे बच्चों में कोई भी उलझन रहने नहीं दूंगा। दैट वाज द इंडिकेशन। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार मेरी तरफ नजर कैसे आई, और उलझने सबसे ज्यादा तो मुझे लग रही थी उस समय मेरे को ही थी। फिर मैं एकदम हुआ कि ये तो कुछ हिप्नोटाइज, आपने देखा होगा आर्ट ऑफ लिविंग में कभी भी आते हैं ना, कई लोग बोलते हैं आपको हिप्नोटाइज कर देते हैं क्या। मुझे खुद को लगने लगा मैं शायद हिप्नोटाइज तो नहीं हो रहा हूँ, अभी ब्लैंक कैसे हो रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब गुरुजी आके बैठे, फिर गुरुजी मिलना है मिलना है। अब मैंने कहा इतने नजदीक झूला और लोग बैठे हैं, अब और कैसे मिलते हैं गुरु को, यानी मुझे तो मिलना, यानी इतना दर्शन हो गया हो गया। तो गुरुजी बोले हाँ चलो मिलते हैं। तो सब खड़े हो गए और गुरुजी सबके पास आके मिल रहे थे। हम सब खड़े थे और गुरुजी एक एक करके आ रहे हैं। तो मुझे आश्चर्य हुआ, कोई गले मिल रहा है गुरु को। और उस समय तो फिलोसफी थी नहीं, गुरुजी के पांव छूते हैं दूर से भी वो, और यहाँ तो गले मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। और पता नहीं धीरे धीरे वो नजदीक आ रहे थे, हाइट छोटी सी थी। मेरे सामने जब आए ना, पता नहीं मुझे भी क्या हुआ, और एकदम मैं जैसे ही गले मिला, तो एक रूई के गुड्डे को जैसे, उनका कभी आपने जिसने हक किया हो फील किया होगा ना, बॉडी फील नहीं होती उनकी, कुछ अलग ही फील होता है ना। तो ऐसा कुछ फील हुआ। एंड मुझे लग रहा है कि वो एक मोमेंट था जहां महेश शर्मा की तो मृत्यु हुई और श्री श्री रविशंकर जी के शिष्य ने जन्म ले लिया। वो क्षण था, पता नहीं कुछ शिफ्ट आ गया, आई डोंट नो क्या हो गया अंदर। और वो गए, आंखों में बस मैं उनको देखता रहा दूर तक, एकदम साइलेंट हो गया, जैसे एडवांस कोर्स खत्म हुआ, एडवांस कोर्स के बाद मॉन से निकलते ना, वैसा अनुभव होने लगा। एंड मैंने कहा अब अच्छा, सत्संग था शाम को, और फिर इवनिंग में सत्संग था। एंड सत्संग में फिर वो दर्शन लाइन, यानी 25,000 लोगों को गुरु जी ने सिंगल स्टैंडिंग 4 घंटे खड़े होकर के दर्शन दिए। उसमें भी हम लोग, गुरु जी ने ऐसे कह दिया कि जो लास्ट में आएगा उसको ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। तो हम लोग आगे भाग रहे थे ना, जो धक्का मुक्की कर रहे थे वो सब पीछे चले गए कि लास्ट में जाएंगे। तो मेरा नंबर आया, तो फिर गुरु जी के सामने सेकंड नजर पड़ी। एक नजर तो पड़ चुकी थी जब खत्म हो गया महेश नाम का एक इंसान। दूसरी नजर में मैंने, मेरे मुंह से जो निकला, उन्होंने ही निकलवाया कि गुरुदेव आई वांट टू कम विद यू। गुरु जी देख बोले हाँ चलो, ऐसे करके इतना बोला हूँ। फिर मैंने सोचा एक ही लड़का मारवाड़ी फैमिली से, कहाँ जा पाऊंगा उनके साथ, क्या निकल जाता है कुछ भी। और मैंने ड्रॉप किया, भाई ये संभव नहीं है, कहाँ नौकरी बिजनेस छोड़ के जाऊंगा, घर वालों का ब्लैंक चेक जो है ना बाउंस हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ क्या बिजनेस और ये सब भी करना होता है, वो सब नहीं किया तो गया, चेक बाउंस हो गया। तो मैंने फिर सोचा ये निकल गया होगा, चलो भूल जाओ उस बात। उसके बाद मुझे उन्होंने टीचर्स बोलने लगे कि मेरे टीचर बहुत केयरिंग थे, उनकी पूरी फैमिली, नानावटी फैमिली बहुत बहुत अमेजिंग। उन्होंने कहा महेश भाई चलो एडवांस करने ऋषिकेश। 10 दिन लगते थे एडवांस कोर्स के लिए जाने में। मेरे ऑफिस से मेरे को छुट्टी मिलना मुश्किल। मेरा बॉस ने बोला कि क्यों, किस लिए जा रहे हो, मैंने कहा कोर्स करने। बोले टेक्निकल कोर्स है, मैंने कहा स्पिरिचुअल। तो ऐसे देख के बोले तुझे क्या हो गया एकदम, स्पिरिचुअल में क्यों जा रहा है। यानी उस समय स्पिरिचुअलिटी यानी ट्रीटमेंट होता था, ऐसे ही नहीं जाते थे। तो मैंने कहा सर आप इच्छा हुई है। तो पहली बार मेरी लाइफ में मेरी जॉब है, क्योंकि मैं कस्टमर टेक्निकल सर्विस डिपार्टमेंट में था, हमें छुट्टी बहुत कम मिलती थी, 10 डेज का छुट्टी मिला। और मैं जब गया आई वॉज शॉक। ये मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि आज के इस सेशन से आपको एक ट्रस्ट जो ऑलरेडी है पर बीच में डगमगा रहा है कुछ लोगों का, कि गुरुजी से मेरा कनेक्शन पहले जैसा है या नहीं, उस स्थिति को अनुभव कराने के लिए मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। तो वहां पर गए, ऋषि नित्य प्रज्ञा जी भी वहीं थे, और हम 400 लोगों का एडवांस कोर्स हो रहा था स्वर्गाश्रम में, है ना। तो वहां पर ऋषिकेश ऐसे फर्स्ट टाइम गया मैं इतने दिन के लिए। वहां जब टीम वाइज मिलते थे, 37 लोग सूरत से गए थे, अनाउंसमेंट होता है सूरत टीम को गुरुजी बुला रहे हैं। आपने कभी ऐसे एडवांस किए हैं क्या, जब गुरुजी स्लॉट में मिलते हैं सबको, किसी कोई है यहाँ पर? पुराने लोगों को ऐसे मिलते थे, यानी उस समय इतनी भीड़ नहीं होती थी, 1000-1500। तो गुरुजी के स्लॉट्स में हर
ये अनाउंस हो जाएगा कि सूरत से जितने लोग आए हैं वो ऊपर जाए गुरु जी के रूम। तो हम लोग सब भागते थे गुरु जी के रूम, और मैं भाग करके, और मैं लीडर भी होता था, बहुत लोगों की डांट भी खाता था क्योंकि छोटा सा सबसे मैं ही था और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा लेता। तो गुरुजी के रूम में जैसे ही गए ना, गुरुजी जैसे बैठे हैं, उनके आसन के पास में, उनके चरणों के पास में जाके बैठ गए, ऐसे देख रहा हूँ। और इतना कोई प्रेजेंटेबल भी नहीं था, मैं ब्लैक सा थिन, है ना, ये गला भी एकदम बाहर निकला हुआ, कोई प्रेजेंटेबल हूँ, ऐसा अट्रैक्टिव हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं आके ऐसे देखने बैठ गया, पूरी भीड़ आ गई, पूरा हॉल भर गया रूम उनका, और गुरुजी ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और फिर ऐसे सब मस्ती करने लगे, ढोकला ढोकला खा के ये हो गया, मतलब इट वाज फन, और मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं उनको देखे जा रहा हूँ। और गुरुजी ऐसे करके मेरी तरफ देख के बोले, अरे महेश, तुम्हें कैसा लगा? तो सबसे पहले तो नाम से बोला ना, आई वाज शॉक, नाम कैसे पता चलेगा? मैंने कहा गुरुजी, मेरे आंखों से आंसू निकले, हाँ कोई वर्ड्स नहीं है ना? फिर बोले तुम तो पहले आए हो करने। मैंने कहा गुरुजी मैं पहले फर्स्ट एडवांस हूँ। बोले तुम्हें कहाँ देखा है मैंने कहा गुरुजी 9 मार्च को मैं मिला था फर्स्ट टाइम, वहाँ हजारों लोगों के बीच में दर्शन किया, हाँ तभी लग रहा है तुम्हें कहीं देखा। और मैंने उस समय है ना वो क्वेश्चन आंसर में, क्वेश्चन बास्केट में क्वेश्चन डाला था जो ऋषि जी ने पढ़ा था और गुरुदेव ने आंसर दिया था कि गुरुजी मैंने एक ही एडवांस किया है, एक हैप्पीनेस किया है, इसके साथ क्या मैं टीटीसी कर सकता हूँ क्या? मुझे दूसरा एडवांस नहीं करना है क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है मेरे जॉब में पॉसिबल नहीं है। तो गुरुजी ने तुरंत देख के बोला यस, उनको पता भी चल जाता है किसने सवाल पूछा है। और अप्रैल में फिर गुरुजी मुझे बोले ऐसे, मतलब बात करते हुए, तुम एक काम करो सितंबर में बेंगलोर आ जाओ। मैं जिंदगी में बेंगलोर गया नहीं था, उसी समय मेरे को बोल रहे हैं बेंगलोर आ जाओ सितंबर में। अब मैं आ गया सूरत में, फिर नौकरी बिजनेस में लग गया, कोई बातें नहीं हो रही, फिर सेवा चालू, फिर लोगों से मिलना, अब गुरुजी का भाव आने लगा तो अलग ही लाइफ हो गई। और मुझे याद है कि जुलाई में मेरी टीचर आती है फाल्गुनी जी, और कहती है महेश भाई आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको टीटीसी में बुलाया है। अभी मेरा एक ही एडवांस हुआ, टीटीसी में बुलाया है। मैंने कहा अभी तो मैं कैसे जाऊंगा, मेरे घर में अलाउ नहीं करेंगे। तो हम मनाने, तो वो फैमिली पूरी मनाने आई घर में टीटीसी में भेजने के लिए, और मेरे ट्रेन की टिकट भी वो बना के लाए। एंड इट वाज सच अ लाइफ। उस समय का बिलोंगिंगनेस एक डिफरेंट लेवल का होता था हम एक दूसरे के लिए। तो आई वाज शॉक्ड कि वो टिकट, फिर पेरेंट्स को मनाया कि आपका जो बिजनेस लॉस है ना उस इसके वहां जाते ही ठीक हो जाएगा, ऐसे पटाया मेरे घर वालों। और घर वाले बोले अच्छा गुरुजी का इतना प्रभाव है, फिर तो तू जाके आ, अपना बिजनेस का टेंशन भी खत्म हो जाए, कई पैसे फंसे पड़े हैं, पापा तो बिजनेसमैन थे। और मुझे अलाउ कर दिया। 15 अगस्त 1997, 50th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी ऑफ इंडिया, जब पूरे हिंदुस्तान को सजाया गया था, मेरा पहला कदम पड़ा आश्रम बेंगलोर। वो भी ट्रेन में गया था, उस पूरी जर्नी में गॉड लव सॉन्ग पूरा पढ़ लिया था मैंने। ऐसे करके मैं पहुंचा, और वो भी ऑटो में जा रहा हूँ कि अकेला, अभी तो क्या भीड़ की भीड़ जाने लगी, उस समय अकेला बंदा मैं गया इतना दूर। और वहां मुझे याद है स्वामी सद्यो जाता, उस समय शक्ति कुटीर, नारायणा हॉल, ये 3-4 बिल्डिंगें थी। स्वामी सत्यो जाता है, रघुराज राजा ऐसे करके खड़े थे, वो स्टैंडिंग लाइक दिस, ओह आई वाज वेटिंग फॉर यू, ऐसे करके बोले एकदम चौंक के, एकदम खाली खाली आश्रम। और मैं पहुंच गया 15 अगस्त को पहुंचा। फिर बोले कि 19 से जो टीटीपी शुरू होना था वो पोस्टपोन्ड हो गया, 25 से चालू होगा अगस्त से। तो आप एक काम करो, अभी मलयालम एडवांस हो रहा है तो उसमें बैठ जाओगे, करोगे क्या? तो मेरा सेकंड एडवांस उन्होंने करवाया मलयालम में, कुछ भी समझ में नहीं आया, सिर्फ शून्यम पोलियम, वो आज भी याद है, ऑल एंड एम्प्टी, उतना याद है। उसके बाद हमारा शुरू हुआ 24 अगस्त से। अब आप देखो गुरुजी आ रहे हैं 3 सितंबर को, और मुझे याद है गुरुजी बोले थे सितंबर में बेंगलोर आ जाना, और ऑटोमेटिकली गुरुजी को मैं सितंबर में मिल रहा हूँ। 9 सितंबर को मेरा टीटीपी कंप्लीट। उस समय हमें 45 लोग थे, हम टीटीपी में ग्रुप बना दिया गया, और मुझे सेकंड बी ग्रुप में रखा था। बी ग्रुप यानी क्या, हमें दिसंबर में वापस टीटीपी करने आना है। उस समय टीटीपी 15 दिन की होती थी, और हमारे साथ में कुछ लोग ऐसे बैठे थे जो 6 बार टीटीपी कर चुके हैं पर अभी टीचर नहीं बने थे। तो मैं तो उनको देख के डरता था कि 15-15 दिन इतनी बार आना पड़ेगा, मेरे लिए तो संभव ही नहीं है। मैं सोचा मुझे तो सर्टिफिकेट मिलना ही मिलना है, और मैं टीचर बना नहीं, इतना हो गया कि सेकंड बार बुला लिया। फिर दिसंबर में गया, 4 दिसंबर से अगेन सेकंड टीटीपी।
उस समय मैंने क्या किया ना, नौकरी छोड़ के चला गया। एंगेजमेंट हो रखी थी, वो भी छोड़ने की तैयारी के साथ गया, बोला नहीं था घर वालों को। और हमारी टीम बनी गई। उस समय मुझे कैसेट देने वाले थे, लेकिन उस समय क्या हुआ, गुरुजी पूछने लगे क्या प्रोग्राम है, तो मैंने कहा गुरुजी जॉब छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया, अब आप जैसे बोलोगे, एंगेजमेंट भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो गुरुजी क्या बोले, अरे तुम कैसे टीच करोगे, फिर पहले जाके जिम्मेदारी लो, कर जाओ, नौकरी करो। मुझे सिर्फ मैनुअल दिया गया, कैसेट नहीं दी गई। एंड मैं को टीचिंग कर सकता हूँ, बट कैसेट अपना नहीं। तो मुझे वापस मेरे गुरुजी जॉब करो, बोले हाँ। तो वापस मुझे 1 जनवरी से मैं जॉब में लग गया और बिजनेस किया, और इतना मजा आने लगा। उसके बाद 13 मई गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आश्रम पहुंचा। फिर उस समय कोई टीटीसी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और मैं बार बार टीआरएम हो रहा था, टीचर्स रिफ्रेशर मीट। तो मैंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी टीआरएम हो रहा है, तो हाँ तुम तो बैठो ना टीआरएम में, टीचर्स रिफ्रेशर मीट में टीचर ही बैठ सकते थे। मुझे बोला तुम बैठो, तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा, शायद कैसे मिल जाएगा। तो हम लोग क्या फील्डिंग करते थे इधर, किसको बोले, पर कुछ पता नहीं चलता। अब टीचर्स रिफ्रेशर मीट में विनोद मेनन जी इतने स्ट्रिक्ट थे कि जिसके पास कैसेट नहीं है निकल जाओ। मैंने कहा गुरुजी ने बोला है तो बैठ जा। ऐसे करके बिठा दिया मेरे को। और उसके बाद आप देखो, एक दिन निकल रहा है, रोज धड़कनें बढ़ रही है। 19-20 तारीख को मुझे जाना है, मेरे को कैसेट कब मिलेगी, कैसेट कब, दिमाग में वही चल रहा था। और गुरुजी कुछ नहीं, सुन ही नहीं रहे थे। मैंने कहा इस बार अगर चला गया तो नेक्स्ट टाइम आर्ट ऑफ लिविंग में कभी नहीं आऊंगा, अगर अभी टीचर नहीं बनाया तो। ऐसे दिमाग, क्योंकि जहां जाता हूँ तो आप तो इतने अच्छे वॉलेंटियर हो, आपको तो टीचर बनाना ही चाहिए। वो इमेज का भी एक टेंशन था। आप सोचो कि वहां पर तनुमा कोर्स ले रही थी, 1700 लोगों का फर्स्ट, इतना बड़ा कोर्स। और वहां पर 74 लोग आए थे सूरत से। फिर सूरत की मीटिंग हुई, उस समय ऑरा फोटोग्राफी का मेरा सेवा था किशोरदा के साथ। ऑरा फोटोग्राफी हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में करते थे, अपने ऑरा को पहचानने के लिए। तो अनाउंसमेंट हुआ, सूरत के सब लोगों को बुला रहे हैं गुरुजी, तो नारायणा हॉल में भागे। अब सोचो कि इतनी भीड़ में, जहां मैं सबसे छोटा था उस समय टीचिंग लाइन में, तो वहां गुरुजी पूछ रहे हैं, ऐसे सबको पूछ रहे हैं, अच्छा कैसे हो तुम, कैसे हो सब। और ऐसे करते करते मेरे ऊपर नजर आई। फिर मुझे बोले, अरे तुम्हें कैसेट मिल गया ना। गुरुजी ने सबके बीच में पूछा। मैंने कहा गुरुदेव अब मिल जाएगा, आपने बोल दिया ना। तो सबने तालियां, यानी 70 लोगों के बीच में गुरुजी ने अनाउंस कर दिया कि ये अब टीचर है, ब्लेस कर दिया। अब कैसेट कब मिले, ये 17 तारीख की बात थी। अब हम लोग 19 को, मैं और एक कार्तिक शाह, हमारे बहुत सीनियर टीचर हैं, ये हम दोनों को उस समय टीचर बनाया गया। लेकिन कैसे, रात के 10 बजे हम वेट कर रहे हैं, किशोरदा कब आएंगे, हमारी सिग्नेचर कब होगी, क्या होगा। 11 बज गए, 12 बज गए, वो चले गए थे सिटी। और फिर 12 बजे, ओ आई फॉरगॉट, कम फास्ट साइन किया। 12:15 12:30 शक्ति कुटीर में ले गए, गुरुजी के शयन कक्ष में ले गए, वहां 7-8 लोग बैठे थे। वहां जाके गुरुदेव को कहा कि गुरुजी ये है, इनको टीचर का जो था। तो गुरुजी ने अपने हाथों से कैसेट को ऐसे ऐसे करके दिया, और हम लोग ऐसे ले रहे हैं। और क्या कहा गुरुदेव ने, कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ और तुम्हें कैसेट 12 बजे मिल रहा है, जाके तुम बजाओ। वो दिन था आज मॉर्निंग, सुबह 12 बजे का। आई वाज सो मच। फिर तो आके बस जिंदगी का एक ही लक्ष्य बना, गुरु के वाक्य, वो जो बोल देंगे करना है। उसके 8 महीने बाद ही मैं फुल टाइम हुआ। लेकिन पार्ट टाइम में भी मैंने 24 कोर्सेज ले लिए थे 8-9 मंथ्स में। और जब फुल टाइम किया गया तो एक साल में 72 हैप्पीनेस कोर्स लिए। उस समय मैं सिर्फ हैप्पीनेस कोर्स का टीचर था। 72 यानी 40 न्यू सेंटर्स जीरो से स्टार्ट किए थे साउथ गुजरात में, और 70 सेंटर्स। और सब एग्जाम्पल, सब टीआरएम में, सब जगह मेरा वाह वाह होने लगा। गुरुजी ने तो अनाउंस कर दिया, नंबर 1 टीचर, इंडिया टीचर, ऐसे ऐसे बोलने लगे। लेकिन मुझे आश्चर्य होता, हमारे सामने उस समय ना कोई टारगेट होते थे, न कोई ऐसा कुछ कंपटीशन होता था। हमें पता ही नहीं होता दूसरा टीचर क्या कर रहा होता है। हम सिर्फ भोले भाव से चलते थे। मैं पूछता था आगे कौन सा शहर है, अगला कोर्स वहां करेंगे। ऐसे ही हो जाते थे कोर्स। ना हमें इंट्रोटॉक देने की कोई प्रैक्टिस थी, न कोई इतना कुछ ताम झाम। जितना भोलापन होता था उतना बहुत स्पीड में काम होते गए। यस ना।
यस भैया। फिर गुरुजी ने जब मेरा बहुत ज्यादा प्रशंसा कर दिया 2001 में, तो गुरुजी प्रशंसा करे यानी समझ लो ट्रांसफर पक्का, कुछ अलग पोस्ट आ जाता है। तो मुझे राजस्थान भेजा गया। देन आई केम टू राजस्थान। वहां का एक छोटा सा मैं स्टोरी करके फिर और बात करता हूँ कि उस समय है ना बस ये हो गया, क्योंकि घर में तो बहुत टेंशन हो गई थी। जब मैंने फुल टाइम बना ना, तो एवरीवन वाज क्राइंग इन माय हाउस, माय पेरेंट्स, सब लोग, मेरे दादा दादी के सब बोले अरे एक ही लड़का, इसलिए सब क्रिटिसिज्म आ रही थी। इसीलिए मेरे वो 72 कोर्स हुए, क्योंकि मैं घर जाना ही नहीं चाहता था। हर सप्ताह कोर्स रख लेता था, उस चक्कर में भागता रहा और वो रिकॉर्ड बनते गए। वो डर के मारे कि घर जाऊंगा तो वाइफ को भी टेंशन और मुझे भी टेंशन होगा। ऐसे करते हुए फिर मैं, जब भूकंप आया था गुजरात में, उसके बाद गुरुजी जब सूरत आए थे, फिर मैसेज आया कि गुरुजी ने कहा है महेश को राजस्थान भेजो, जोधपुर। मैंने जिंदगी में जोधपुर देखा नहीं था, और ये बात थी मार्च के फर्स्ट वीक की। यहाँ जोधपुर से भी बैठे हैं, सुनील जी बैठे हैं, कई लोग बैठे हैं। तो मुझे जब बोला गया तो मैंने कहा जाना ही, अब तो गुरुजी ने बोल दिया। सूर्य नगरी एक्सप्रेस में वहां पहुंचा मैं, और मुझे याद है कि सुबह पहुंच तो गया, लेकिन अब जाना कहाँ है। तो आराम से, उस समय क्या कुर्ते पजामे आध्यात्मिक वस्त्र कहलाते थे, हर कोई नहीं पहनता था। ये तो सीरियलों में कुर्ते पजामे इसलिए फेमस हो गए। पहले तो चंदन लगा लो आप और कुर्ते पजामे पहनो, यानी लोग घूरते थे आपको। तो मुझे वहां पर मैं, जो एक घंटी थी बड़ी सी वॉल क्लॉक, उसको मैं देख रहा था, स्माइल करके खड़ा था। स्टेशन पहुंच गया, जोधपुर स्टेशन आ गया। इतने में एक जने आके मुझे कहते हैं जय गुरुदेव। मैंने कहा जय गुरुदेव। बोले अच्छा आप आर्ट ऑफ लिविंग से? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बोले मैंने भी कोर्स किया। अच्छा बहुत बढ़िया। बोले कहाँ से आए हो? मैंने कहा सूरत से। कहाँ जा रहे हो? बोले बस जोधपुर में आया हूँ, गुरुजी ने भेजा है यहाँ काम करने के लिए। बोले अच्छा कहाँ जाओगे जोधपुर में? मैंने कहा वो अब गुरुजी जाने, मुझे जोधपुर जाने को बोला, आ गया, अब कहाँ जाना है वो जाने। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो मेरे घर चलो। मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो वो आर्मी में कर्नल थे। उनके घर गया, लेकिन मैंने कहा आपके घर आ तो जाऊंगा, लेकिन मुझे कोर्स सिखाना है, उसका कैसे करेंगे कोर्स? बोले वो मैं कुछ करता हूँ। 19 मार्च की बात थी 2001। मैं उनके घर पहुंचा, शैतान सिंह एनक्लेव करके एक उनका वो है, आर्मी एरिया में रहा। जिंदगी में पहली बार फौज देखी इतनी सारी। और ये सैटरडे का दिन था, और ट्यूसडे से उन्होंने मेरा कोर्स उसी दिन फिक्स कर दिया, 20 जवानों का, 20 जवानों का कोर्स ट्यूसडे से। और वेडनेसडे से मेरा स्टार्ट हुआ इंद्र योग संस्थान, वहां पर है शास्त्री नगर में। वहां 25 लोगों का कोर्स हुआ वेडनेसडे से। और ऐसे करते करते दूसरा फर्स्ट 3 कोर्स से एपेक्स बॉडी टीचर सब लोग उसी में से बने। मैं बाद में सिविलियन में रहा, तो रात के मतलब टेरेस पर, छत पर सोता था मैं, आप समझ लो। पैदल चलता था, लोगों को मिलता था बस। गुरुजी ने एक ही बात मैंने समझी कि मीटिंग कम करो, लोगों को मीट ज्यादा करो। हम लोग क्या मीटिंग कर करके टाइम पूरा इवेंट में मीटिंग ही करते रहते हैं, लोगों को मिलना जरूरी है। तो मैं ऐसे मिलता गया। आज उसी जोधपुर में 70-80 टीचर्स बन चुके हैं। 3 4 5 साल तक, 2005-6 में जब 5 टीचर बने, तब गुरुजी ने कहा अब निकलो। ऐसे राजस्थान में कम से कम ये समझ लो कि 18 से 20 नए सेंटर शुरू किए। मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, इन सारी प्रक्रिया प्रोसेस में कभी कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई लाइफ। मुझे याद है जब मैं आया था, जोधपुर वाज वेरी टफ फॉर मी, बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत खतरनाक थे। 46-7 डिग्री टेम्परेचर मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था, इतनी ठंड कभी नहीं देखी। और उस समय मुझे कहा गया, मतलब मैं क्या करता था, जब वहाँ का लोगों का भी टेंशन बढ़ता ना मुझे, जब, क्योंकि हम लोग नई जगह जाएंगे, थोड़ा पॉलिटिक्स होती है, कुछ होती है, तो जब टेंशन बढ़ता था, मैं सूरत में जाके एक कोर्स लेके आता। वहां तो लोग पाँव छू लेते हैं, साउथ गुजरात में मेरे सेंटर में पाँव छूते, वो सब एनर्जी देख के इतनी एनर्जी भर के लाता कि 1 महीना कोई भी डिस्टर्बेंस हो, काम करते रहेंगे। तो उस समय मुझे याद है, मैं सितंबर अक्टूबर में साउथ गुजरात में कोर्स लेने गया। वाइफ और हम दोनों साथ में चले गए। फिर वीणा को मैंने बोला, वाइफ को, कि काम करते हैं हम लोग अभी जो है ना
जाते समय ठंड के कपड़े ले जाएंगे, ठंड बहुत होती है राजस्थान। तो हमने प्लानिंग कर ली थी, पैसे इकट्ठे किए। उस समय पैसे मतलब दिल एबंडेंस में था, बैंक बैलेंस से आप पता नहीं लगा सकते क्या होता है। तो हमने पैसों का इतना एक बजट बनाया और मैंने कहा कि पक्का ये कर लेंगे हम, और सूरत से ठंड के कपड़े लेंगे, फिर जोधपुर जाएंगे। सारा प्लानिंग हो गया। लास्ट डे आप देखो, जिस जगह हम रुके थे वो एनआरआईज थे, वो छुट्टियों में आए हुए थे, उन्होंने कोर्स ऑर्गेनाइज किया था। उनको पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने सारा जो स्नो गिरती है ना उस समय जो कपड़े पहनने होते हैं वो सारा के सारे पैकेज के पैकेज गिफ्ट किया। यानी विंड शीटर था उसके अंदर, जूते जो थे वो स्नो में चलने वाले थे। यानी ऐसे मैंने ठंड के कपड़े कभी देखे ही नहीं थे मेरी लाइफ, क्योंकि साउथ गुजरात में कभी ठंड होती ही नहीं है। एंड आई वाज शॉक्ड कि वाइफ के लिए इतना बड़ा नीचे तक का स्वेटर, एंड दिस वाज अमेजिंग। तब मुझे लगा कि अब कुछ भी हो जाए चलते रहना है। तो मैं आपको ये सारी स्टोरी से बता रहा हूँ कि देखो परीक्षाएं होती है, इट्स नॉट कि लाइफ बहुत गुडी गुडी रहेगा, आपको झटके तो आएंगे, उस समय परीक्षा होती। 20-20 साल की भक्तियां हिल जाती, डिवोशन को झटके लग जाते हैं इस रास्ते पर। लेकिन मैंने एक ही चीज समझा, मैंने 3 चीजें कभी नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ। और चैलेंजेस भी इस लेवल के कि आप भी सोच नहीं सकते, उस लेवल के चैलेंजेस भी आए 22 साल में। लेकिन ये 3 चीजें मेरे साथ रही, आज तक मैं हिला नहीं। मेरी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी या ग्राफ बढ़ता ही गया। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कैसे मैं काम करता हूँ। मैं ये भी सोच लेता हूँ, सहज कोच टीचर बना था उस समय कि यहाँ मुझे कहा गया राजस्थान में 6 सहज ही होते हैं साल के, 10 सहज होते हैं एडवांस के साथ, और मैं आया था और 65 कोर्सेज उस साल में पूरा जनरेट किया। उसके नेक्स्ट ईयर में मैंने कमिटमेंट लिया कि 1 महीने में नहीं, मैंने कहा 21 दिन में 21 सहज ऑर्गेनाइज करके देखेंगे। 21 दिन में 21 सहज लूंगा। वो भी मैंने 2015 सितंबर में 21 डेज में 21 सहज ऑर्गेनाइज करके लिया भी। यानी मैं बहुत क्रेजी थॉट्स आए थे। अभी 2 दिन पहले एमपी के एसपीसी का फोन आया, सुनील भैया का, उनको मैंने अपना एक इच्छा शेयर की थी। मैंने कहा एक मेरा इच्छा है कि मैं सहज ऑन व्हील्स एक प्रोजेक्ट चलाने वाला हूँ। सहज ऑन व्हील्स यानी क्या बोले कि हम एडवांस कोर्स में लोगों को ट्रेन में ले जाएंगे, फिर से एक बार ट्रेन का सफर करेंगे, और उसमें कुछ लोगों को उस ट्रेन में ही 3 सेशन सहज का लेके ट्रेन में मुझे सहज कोच कराना है। उसका नाम रखेंगे सहज ऑन व्हील्स। वो कब परसों आके बोले भैया मुझे वो याद है, हम जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम लोग करेंगे ये प्रोजेक्ट। तो दिस इज द वे कि वॉट एवर यू थिंक मास्टर डज इट। आपको ये सारी चीज बता रहा हूँ मैं, अगर कंसिस्टेंस रहा तो इसमें 3 चीजें थी। नंबर 1 इज व्हाट, साधना रेगुलर करना, कुछ भी हो जाए साधना नहीं छोड़ना है। सांस लेना टाइम चालू रखना है, कितने भी परिस्थिति आ जाए, शरीर की दिक्कत आ जाए, मेंटली आप डिस्टर्ब हो, पैसे की प्रॉब्लम आ जाए या रिलेशनशिप इश्यू हो, साधना मत नहीं छोड़ना। कमिटमेंट दे रहे हैं सर? हाँ देखो, जब मुझे अगर हाँ बोलोगे करना पड़ेगा, नहीं तो सपने में आके धुलाई होगी। यस, नंबर 1 साधना नहीं छोड़ना है। दूसरा एक कमिटमेंट रखना है कि गुरुजी का जो अपडेट का नॉलेज चल रहा होता है ना, अभी जैसे गुरुजी कैसे है ना कोविड-19 के लिए जो बोल रहे हैं वही चीज आप लोगों को बोलते रहे। उनका फ्रेश ज्ञान जो है, ज्ञान हरदम फ्रेश रहता है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन से जो आप बोलते हो ना वो जरूर सुनते रहना है। उससे आपकी एनर्जी ऐसे लिफ्ट होती है कि आप लोगों को लिफ्ट करने लग जाते हैं। यस नो, जैसे अभी गुरुजी बोले क्रिएटिविटी में जाएं आप, है ना, आपको नई चीजें सीखे, भाषाएं सीखे, आप लोगों को यही चीज बोलोगे उसमें आपकी एनर्जी का शिफ्ट आएगा। यस नो, तो नॉलेज नॉलेज कभी नहीं छोड़ना है। भले आपको लगे बहुत स्ट्रेस है, अकेले वो लॉकडाउन का प्रेशर है, बिजनेस का प्रेशर है, पतंजलि योग सूत्र शुरू कर दो, अष्टवक्र गीता शुरू कर दो, देखो तो सही क्या हो रहा है। यस नो, ज्ञान बढ़ा दो, क्योंकि अभी कुछ चेहरे में देख रहा हूँ जिनको जरूरत है इन सब की, इसलिए बोल रहा हूँ। और तीसरा मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने कभी नहीं छोड़ा, वो है सेवा। सेवा यानी क्या, लोगों को इस पथ पर लाने का कभी नहीं छोड़ा। बस में भी कोई, ट्रेन में भी कोई गलती से पूछ ले भाई साहब क्या करते हो, वो उतरते ही कोर्स करता है। और वो मुझे पूछे, ऐसी हरकतें भी मैं करता हूँ, कुछ तो ऐसी हरकतें करता हूँ, पूछ ले भाई साहब आप करते क्या हो, और फिर मैं जो बोलना शुरू करता हूँ। इसमें से तो एक पार्टिसिपेंट यहाँ भी बैठी है जो ट्रेन में मिली थी, मोनिका है क्या?
मोनी गोयल है यहाँ पर, वो ट्रेन में मिल गई थी मुझे, आज वो वीटीपी भी कर ली, अब टीचर बनने वाली। इसलिए मेरा ये टारगेट ही रहता है, मैं कभी कोर्स कराता हूँ ना, इसको गुरुजी तक पहुंचाना है या टीचर बनाना है। यस, या कई है जो टीचर्स बैठे हैं जो मेरे पास ऐसे ही आए थे कोर्स करने, बट आई फील वेरी नाइस फॉर दिस। नेवर एवर लिव सेवा, लोगों को बोलते जाओ। आपका मन कितना भी खराब है, आपका हेल्थ कितना भी हो, आप सेवा में जुड़ जाओ, आप लोगों को भेजो कोर्स में, बड़े प्रोजेक्ट के साथ आप अलाइन हो जाओ। आपको करना कुछ नहीं है, लिस्ट लेके लोगों को बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है, जिसका समय आएगा जुड़ेगा, बट उसको छोड़ो मत। आपकी वजह से 4-5 लोग भी अगर आ गए ना प्रोग्राम में, वो आपके लिए स्टोरी बनाएंगे, आपकी स्टोरी सुनाएंगे, यार वो बंदे ने, मैंने मना किया फिर भी ऐसा एक शब्द बोल दिया जिसकी वजह से आज मैं कोच में हूँ। वो टीचर बनने के बाद भी आपकी कहानी सुना सकता है। यस नो? पर इसमें ना एक ही चीज रख रहा है, सब मेरे साथ बोलो, बोलो नो हॉलीडे। भक्तों के लिए कोई छुट्टी नहीं है। हम सब भक्त हैं, इसमें कोई टीचर होगा, कोई एसटीसी होगा, कोई वॉलंटियर होगा, कोई कुछ होगा, कोई ये टीचर वो टीचर, पर फॉर भक्त देयर इज नो हॉलीडे। आपको हर पल ज्ञान में जीना पड़ेगा, सांस झटका दे तो भी जीना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ नहीं माने तब भी उसमें हॉलीडे नहीं है। यस नो? छुट्टी नहीं है यहाँ पर। आसपास के लोग कुछ भी आपको बोले, आप एक ही चीज, मेरे लिए छुट्टी नहीं है, ज्ञान जीना है, सेवा करते रहना है, कर सकते हैं। अभी इतने बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जैसे विवेक जी अभी प्लान किया 1008 लोगों का कोर्स, कितना अमेजिंग कोर्स है। अब 1008 लोगों के लिए कितना सेना, कितना टीम लगी। 1008 लोगों का हो गया कोर्स। अब कहते हैं ना, मैं अगर कहीं कोर्स लेने जाता हूं तो मुझे तब खुशी होती है, मैंने इस कोर्स कराया, फिर मेरे जाने के बाद उसमें से अगर कोर्स निकले और मुझे बोले ना, भैया आपके जाने के बाद एक कोर्स हो गया और मुझे इतना मजा आया करके, तो मुझे लगता है मेरा जाना सफल हुआ, नहीं तो मैं तो कोर्स लेके आ गया क्या मैं। तो इसलिए इस बार वापस 28 तारीख से फिर हम ये जो नए स्टूडेंट्स हुए हैं इनके द्वारा हम पार्टिसिपेंट्स लाने के लिए कॉलिंग सेवाएं चल रही है, लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, हमारा कोई बड़ा ऐसे टारगेट ऐसा नहीं है हमारे, हम कि 200 से 250 लोगों को वहां बिठाना है, और वो आएंगे ही पक्के से, 100% आ ही चुके हैं, सिर्फ अब लोगों को ढूंढ रहे हैं हम, कौन से वो 250 है। यस नो? 50 लोग 1000 लोगों को फोन करेंगे, उसमें 250 लोग सामने आ जाएंगे। तो ये सब क्यों करते हैं? आप कहीं भी करो, आप किसी के लिए कुछ सेवा कर रहे हो, कोई पार्टिसिपेंट भेज रहे हो, या अभी कोविड-19 की, पता है आज बहुत सुंदर हमारी मीटिंग हुई आश्रम में। अभी हमें जो फ्रंट लाइन में जो फाइट कर रहे हैं कोविड-19 को, उसमें पुलिसमैन है, सफाई कर्मचारी है, उसमें डॉक्टर्स हैं, उन सबको फ्री कोर्स करा रहे हैं। जो आप जानते हो डॉक्टर्स जो होते हैं ना, अगर 7-8 घंटे भी अगर वो कोरोना पेशेंट के साथ काम कर रहे होते हैं, उनको उतना ड्यूटी करने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन में जाना ही पड़ता है। और अभी महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी है कि वो 14 दिन के लिए जा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां लोग बढ़ते जा रहे हैं। उतने टाइम डॉक्टर्स अगर जाने लग जाए तो मुश्किल है। इसीलिए वो क्वारंटाइन का टाइम का यूज करके परमिशन लेके हम उनको वहां पर ये ब्रेथ एंड मेडिटेशन फ्री वर्कशॉप दे रहे हैं। गुरुजी ने इतना कहा कि उनका इम्यूनिटी बढ़े, उनका मॉरल स्ट्रांग रहे, ये हमारे लिए जरूरी। कितनी बड़ी सेवा है। यस नो? तो इसके लिए हम सबको कहीं ना कहीं अटैच होना चाहिए। आपका कहीं कांटेक्ट हो, आप बात करें, अपने एसटीसी से बात करें, ये आप जरूर करना। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जरूर रखना कि ये अपना जो 28 से हो रहा है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अपनी जर्नी को रोको मत। आप कहीं भी हो ना, डोंट जज योर सेल्फ, आई एम गुड, आई एम नॉट गुड, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप है ना वीटीपी करो। आप वीटीपी करके क्यों करना है? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने बनाया है भाई। उनको अगर आपको कराना ही नहीं होता तो कोर्स ही नहीं बनाते ना। यस नो? आप सोचो मैं तो टीचर नहीं बनना चाहता, क्यों करूं? अरे भगवान ने बनाया कर लेने का। यस नो? तो ये क्या है, करते जाना, एक जर्नी है, एक सफर है। वी डोंट नो किस किस चीज से क्या क्लिक होना होता है किसी। तैयार है सब? हाँ। जिसको लगे ना मैं तो टीचर बन ही नहीं सकता, वही व्यक्ति टीचर बन सकता है। ये सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी। कोई बोले मेरी तो इच्छा ही नहीं, मैंने कहा ये सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी चाहिए। जो वो टीचर बनना है, टीचर बनना है, वो 1-2 झटके खाएगा और फिर हट जाएगा इस रास्ते से। लेकिन जो ऐसे ही मस्ती में चलता है, यार मुझे कहाँ बनना, वो ऐसे लोग ही बने हैं टीचर्स। तो एग्री?
तो अभी आप मुझे बताएंगे, फीडबैक दीजिए कैसा लगा आपको, और कोई प्रश्न है तो पूछिए आप विवेक जी, पढ़ना कोई प्रश्न आए तो, जी। और अपना एक्सपीरियंस भी लिखते जाना कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने आज पता नहीं पर्सनल ज्यादा बातें कर ली, बट मैं कैरिड था आज, मेरे को गुरु जी की बहुत याद आ रही थी। मैंने कहा इतने लोग आएंगे सबके सामने पढ़ास निकालेंगे, अल्टीमेट था, बहुत अच्छा लग रहा था भैया, ठीक है। अरे हेमंत दादी तुम करो टीवीटीपी, डीडवाना से है ना तुम? हाँ, आनंद आया। भैया एक तो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जैसे आप शेयरिंग कर रहे थे ना कि हाँ शुरू शुरू में जैसे आप यूथ थे, यंग थे, तो कैसे जुड़ते गए आगे। तो एक्चुअली हम ना कॉलेज में थे, मैंने कोर्स कॉलेज में किया था, तो आई वाज इनटू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और हमारे क्लास में कोई लड़की नहीं होती थी। हम्म, तो लाइक जैसे ये आर्डो लिविंग में मतलब कैसा रहता है, लाइक सब इतना इंटरेक्शन हाई होता है सबका, मतलब कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता, बट सब एकदम नेचुरल होते हैं। तो वो चीज बहुत इतनी पसंद आई मेरे को, मैं कहा यार हम कितना बनावटीपन रखते हैं यूजली हाँ। बाहर, और यहाँ पे आके कुछ अलग ही और हो जाता है। तो वो चीज एकदम क्लिक करती गई आगे, मतलब मजा आ गया भैया, आपने जो इतना अच्छा शेयरिंग किया आज। अरे मैं तो अलग ही इंटेंशन से एंटर हुआ था भाई, मेरे तो वो भी कोई प्रभावित नहीं थे, मैं तो फ्रेंड्स के चक्कर में एंटर हुआ था। लेकिन हाँ। आज मेरे को अच्छा रहा। गुरुजी क्या करते हैं ना, मछली को जो पसंद है ना वो कांटे में लगा देते हैं। हाँ। मुझे जो पसंद था वो लगा दिया, तो आज मैं यहाँ बैठ गया। किसी को कुछ और पसंद होता है तो ये। हाँ, तो ये मैसेज देखो, कोई क्वेश्चंस आए हों या कुछ क्वेश्चंस हैं या मैसेजेस भी पढ़ते हैं अपन, कहाँ गया मैसेज? फीडबैक आ रहे हैं भैया, आपकी एनर्जी देख के फिर से ब्लेस्ड हो गए। हाँ होना ही है, कोमल अगर भी मेरे शेयर कर साथ रहे बैठे हो तो है ना, एनर्जी भरनी चाहिए। ढीलापन रहा तो देखना सपने में आऊंगा मैं, चाहिए ही नहीं अभी। हैं। भाई देश को क्या, पूरी दुनिया को आपकी जरूरत है। मेरा मेरा क्या सोचना अभी, हम लोग घर में, और गुरु का ज्ञान, गुरु का सानिध्य है, इसमें भी अगर हम ढीले बैठे रहे ना, इससे बड़ा कहते हैं ना, हमारा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। यस नो, घिस डालो इस शरीर को, पूरी जान को घिस डालो भाई, अभी जरूरत है क्रांति की। भाई दुश्मन भी अदृश्य है। भैया अमित जी पूछ रहे हैं, हम लोग दूसरों को बताते हैं कि सुदर्शन क्रिया से सब कुछ ठीक हो जाता है, बट फिर भी हमें कुछ शारीरिक समस्या आती है, हाँ फिर ऐसा क्यों? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि समस्या तो सुदर्शन क्रिया करते हैं या नहीं करते हैं, समस्या का एक अपना रोल है। आप जानते हो संत लोगों को भी शारीरिक कष्ट होते हैं। रामसुखदास जी को जानते हैं आप? रामसुखदास जी बहुत बड़े संत हुआ करते थे, उनको भी गले का कैंसर था। यानी उस साधना से आपको आपके जीवन में आती हुई समस्या को फाइट करने का, उसको हैंडल करने का स्किल मिलता है। इसीलिए कहा है योग कर्मशु कौशलम, स्किल इन एक्शन इज योगा। समस्या नहीं आए ऐसा कोई चीज नहीं होती है, बट आपकी एनर्जी लेवल बढ़े, आपकी सोच में डिफरेंस है, इसके लिए ये सारी चीज होती है। एक व्यक्ति बारिश में छाता लेके चल रहा है और एक बिना छाता लेके चले, वो छाते वाले का कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है। अरे गेटिंग? सो ये नहीं सोचना कि हम, आप बोल सकते हो कईयों की बीमारियां ठीक भी हुई है, लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, सुदर्शन क्रिया किए हुए मेरी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने उनको बोल दिया था एक, मतलब 1 साल मुश्किल से निकालेंगे, वो आज भी 20-20 साल से जी रहे हैं, मेरे कांटेक्ट में भी है। अगर आपने वो लव मूव्स द वर्ल्ड वीडियो देखा हो, उसमें एक एक्सपीरियंस शेयरिंग आता है जिसमें वो चेस्ट को ऐसे मार रहा होता है, आज मेरी हाँ। छाती, वो मेरा स्टूडेंट है। मुझे ओ। इतनी खुशी होती है देख के, 99 में कोर्स किया था उसने। अरे गेटिंग, उनको डॉक्टर ने 6 महीना मुश्किल से बोला था ये जिएगा। यस। तो नेवर थिंक, देखो शरीर में दिक्कत आए तो क्या करने का, ऐसे करो, बोलो तकलीफ तो तकलीफ तो शरीर में है, शरीर में है, मुझ में नहीं है, मुझ में नहीं है, इसलिए मैं मस्त हूँ। इसलिए मैं मस्त हूँ। ये तो 5 आदमी छोड़ के आ जाएंगे, कई लोग बोलते 4, मैंने कहा आगे चलने वाला भी चाहिए अभी, और वो 5 भी मिल जाए मुश्किल है अभी तो। है ना? इसको क्या इतना करना भाई, तकलीफ आई है ट्रीट करो, लेकिन जिंदगी जीना चालू रखो भाई। ये संतों का काम है। जो भौतिक सुख साधन में होता है, घुटने में दर्द इतना है, घुटने की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरे घुटने में और शुरू हो जाता है, क्या करोगे आप? यस। थैंक्स करो भगवान को, सुख ये करना। आप सुबह ना, आप देखना आपकी समस्या 1 वीक में कितना लाइट हो जाती है। सुबह उठते ही भगवान को या किसी को भी थैंक्स करो, आप अपने बेड को थैंक्स कर दो, कूलर को करो, एसी को करो, पानी को करो, नहाते हैं तब, नाश्ते को करो। 5 टाइम्स थैंक्स से शुरुआत करो अपना दिन, शिकायत से या फियर से या ढीलेपन से नहीं।
सिर्फ धन्यवाद से आप स्टार्ट करना 7 दिन के लिए, आप करके देखो। आपका शरीर का कष्ट, आपका माइंड कितना चेंज होता है। देखो ईश्वर चाहता है तुम यार धन्यवाद करते नहीं, हरदम रोते रहते हो, तो फिर मैं क्या करूँ। ये ऐसा इसलिए मुद्राएं भी ऐसे रखते भगवान, रुक तो सही, मैं दे ही रहा हूँ, तेरा टाइम आएगा सब मिल जाएगा। ये ऐसा मैं बहुत से हाँ लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि वो टीचर बनना चाहते हैं, तो मैं उनको शेयर करना चाहता हूँ। अभी 23rd से महेश भैया वीटीपी ले रहे हैं, सो यू ऑल कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम 23rd, 24th एंड 30th। तो आप इसमें मैसेज तो कर। आए जाओ आप लोग, बस 31st को होगा लास्ट डे। पर ये वीटीपी क्यों करना है, मैं तो एक ही चीज देखता हूँ, हमारी स्किल्स डेवलप हो जाती है, होती या नहीं होती है भाई। मैं अभिषेक जी और विवेक जी जैसे मस्त लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा और गुरु जी की बातें सुनने को मिल जाएगी, यही कारण मान लो। फिर जो होगा वो बोनस। यस, इसके अलावा 28 से मैं कोर्स भी ले रहा हूँ, हम लोग सब साथ में फिर से, हम लोग HTC, विवेक जी, प्रिंस जी, मैं, अभिषेक जी, हम सब, चांदनी जी, हम सब मिलके और हमारी सब पूरी टीम मिलके इतना मस्त प्रोग्राम फिर से कर रहे हैं। तो आप लोग सब जुड़िए, सबको आप बताइए। और कुछ भी एक चीज देखो कि कभी कुछ भी होना, इसमें मैंने क्या हर समस्या का मैंने टच कर लिया, फिजिकल इश्यू हो, फाइनेंस हो, फ्यूचर का हो, सब का एक ही सॉल्यूशन है, कंटिन्यू विद योर साधना। एंड सेकेंड, नॉलेज में रहें। थर्ड, अपने आप को उपयोगी बनाए, है ना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के पास एक व्यक्ति गया और बोले, स्वामी जी मुझे योगी बनना है। तो स्वामी जी बोले, एक काम करो, तुम जाओ वो गांव में, वहां जाके वो सफाई का काम करो 2 महीने, फिर आओ मेरे पास। उसने बहुत सफाई की, अच्छे से मन लगा के 2 महीने बाद आके फिर बोला कि स्वामी जी अब तो मुझे योगी बना दो। बोले अब दूसरे गांव में जाओ, वहां 3 महीने सेवा करके आओ। फिर दूसरे गांव में गया, फिर वो आया, तो स्वामी जी बोले कि तीसरे गांव में जाओ। उसको गुस्सा आ गया, स्वामी जी मैं आपके पास योगी बनने आ रहा हूँ, आप मुझे कहाँ ये गंदे गांव में नालियां साफ करने भेज रहे हो। तब स्वामी जी मुस्कुरा के बोले, तू योगी तो कभी भी बन जाएगा, पहले उपयोगी तो बन। यस नो, हम सबको उपयोगी बनना अभी जरूरत है सच में। आपका समस्या की जिम्मेदारी गुरुदेव को है, गुरुदेव की जिम्मेदारी है, बट यू शुड मूव अहेड एंड यस नो। यहाँ कई लोग तो ऑलरेडी उपयोगी है, हमारी सेना है पूरी, एवरीवन इज स्माइलिंग। यस, सो आपको बहुत शुभकामनाएं। कुछ भी हो इश्यू, डिस्कस विद विवेक जी, डिस्कस विद हमारी पूरी टीचर्स की टीम, किसी से भी करेंगे ना, आपको कभी आपको लगेगा आपको सॉल्यूशन मिल गया, और वो गुरु जी की तरफ से ही आंसर आने वाला है। यस, तो विवेक भैया आप कुछ बोलेंगे? बहुत बढ़िया, आपने मजा आ गया। जब आप स्टोरी सुना रहे थे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे गुरु जी सामने ही बैठे हैं। सच में आज तो यही मुझे लग रहा था कि बस मुझे आपसे लर्निंग यही मिली है कि लाइफ में रुकना कभी नहीं है, हाँ, उपयोगी रहना है। जितना उपयोगी रहेंगे उतना कृपा अनुभव करेंगे। बस रुक जाना नहीं तू कभी हार के। यस, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं। एंड एक चीज देखना, मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल। कभी लगे ना आपको कहीं अटक रहे कुछ हो, एक बार जरूर से बात करना, रुकने से पहले, है ना, रुकने से पहले यानी साधना छोड़ने से पहले, सेवा से दूर हटने से पहले, नॉलेज से हटने से पहले, एक बार मुझसे बात जरूर कर लेना। कमिटमेंट दे रहे हैं सब लोग, ऐसे चुपचाप साइड से मत हट जाना, है ना। मैं अवेलेबल हूँ 100%। देखो फोन नहीं ले पाऊँ, आप मैसेज जरूर करना, पर्सनल मैसेज में जरूर अटेंड करता हूँ, फोन कॉल्स में नहीं ले पाता, लगातार सेशंस होते हैं, है ना। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको फील होता है ना, मैं रिस्पॉन्स देता हूँ आपको। यस, सो यू शुड बी लाइक दिस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और लोगों को उठाना पड़ेगा, हम लोगों को डाउट आए, आपके माइंड के डाउट है, सब गुरु के चरणों में छोड़ दो, बाद में इन सब शंकाओं का बात करेंगे जब ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। बट अभी हम लोग एक ही चीज करें कि लग जाए सब लोग, कोई चॉइस नहीं हमारे पास, लगना पड़ेगा हमसे। Then your learnings will be useful for a lifetime भैया। वेरी गुड। few lines of favorite song। अच्छा, एक few lines में तो एक ही चीज बोलूंगा, इतने 83 लोग अभी रहे हैं, अब मेरे साथ आप गाएं, ठीक है। अगर तुम मिल जाओ
अगर तुम मिल जाओ, आगे क्या आता है? जमाना छोड़ देंगे हम। हाँ, जमाना छोड़ देंगे हम। ये क्या है ना, पिक्चरें देख के हम बिगड़ जाते हैं। भाई जमाना छोड़ने थोड़ी जन्म लिया है भाई। भाई जमाने तो हीरो हीरोइन छोड़ते हैं एक दूसरे के लिए। हम तो गुरु के साथ जुड़े हैं। हम लोग क्या बोलेंगे? सब मेरे साथ बोलो, अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ, जमाना बदल देंगे हम। जमाना बदल अरे अभी देंगे इसको हम। बदलने की जरूरत है। इतनी पॉजिटिविटी फैलाएं कि कोरोना भी नमस्कार करके जाए, यार हमसे नहीं होगा अब आगे काम। अरे गेटिंग, इतना Yes. चेंज करना है। यस। और एक ही चीज है, एक लास्ट लाइन में बोल के कंप्लीट करता हूँ। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन, ये गुरु जी के लिए हमेशा आप ये 2 लाइन रखना। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं। है ना, जो रास्ता गुरु की ओर ले जाए उसको कभी नहीं छोड़ो। वो है साधना, सत्संग, सेवा का मार्ग। फूलों खारों में क्या, अच्छा भी होगा लाइफ में, बुरा भी हो, दोनों में मैं भटक नहीं जाऊं, मेरे रास्ते पर चलते रहूं। यस। Yes. यस। बाकी Yeah. जो लोग जानते हैं मुझे पर्सनली फीडबैक देना मैसेज में। और थैंक यू वेरी मच, आप सब आए। और ये सेवा में जुड़ना चाहें 28 वाले प्रोग्राम में, मैं तो बस एक ही चीज है, विवेक जी जो हमारे एसटीसी है, मिसल जी, वो जब मेरे से बात किए थे, उनका डेडिकेशन, उनका कमिटमेंट, उनका विजन देख के ही मैं कनेक्ट हुआ। एंड रियली उस विजन को लेके ही मैं ये सेशंस कर रहा हूँ।